नमस्ते। आज के इस सेशन में हम जैन धर्म से जुड़े वो सारे ज़रूरी फैक्ट्स कवर करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो देखिए हम कैसे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जैन धर्म की शुरुआत कैसे हुई, तीर्थंकर कौन थे। फिर महावीर स्वामी के जीवन और उनके ज्ञान पर फोकस करेंगे। इसके बाद जैन धर्म के जो मेन सिद्धांत हैं उनको समझेंगे। फिर देखेंगे कि इसका विकास कैसे हुआ और आखिर में एग्जाम्स के लिए एक फटाफट प्रैक्टिस सेशन भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जैन धर्म की नींव की, यानी तीर्थंकरों की परंपरा की। देखिए, जैन धर्म में कुल मिलाकर 24 तीर्थंकर हुए हैं। ये एक बहुत ही लंबी और महत्वपूर्ण परंपरा रही है। ये तीर्थंकर आप कह सकते हैं एक तरह के आध्यात्मिक गुरु थे जिन्होंने लोगों को धर्म का रास्ता दिखाया। इन 24 में से 2 नाम आपको बिल्कुल याद रखने हैं। पहले हैं ऋषभदेव, जो कि संस्थापक और पहले तीर्थंकर थे, और दूसरे जो ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण हैं, वो थे 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जो काशी के राजा अश्वसेन के बेटे थे, उन्होंने 4 बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी जो जैन धर्म का आधार बनी। ये 4 शिक्षाएं थीं: हिंसा न करना यानी अहिंसा, हमेशा सच बोलना, चोरी न करना जिसे अस्तेय कहते हैं, और संपत्ति जमा न करना यानी अपरिग्रह। अब पार्श्वनाथ के बाद आते हैं 24वें और आखिरी तीर्थंकर महावीर स्वामी। अब हमारा पूरा फोकस इन्हीं पर रहेगा क्योंकि इन्होंने ही जैन धर्म को वो रूप दिया जिसे हम आज जानते हैं। ये स्लाइड तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसमें महावीर स्वामी के जीवन की 4 सबसे बड़ी घटनाएं हैं। 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में जन्म, 30 साल की उम्र में घर छोड़ना, 12 साल की कठिन तपस्या के बाद ज्ञान मिलना और 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में निर्वाण। ये चारों डेट्स और जगहें एग्जाम्स में सीधे सीधे पूछी जाती हैं। उनके परिवार से जुड़े सवाल भी खूब आते हैं। पिता का नाम सिद्धार्थ, जो ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे, ये कुल का नाम याद रखिएगा, और माता त्रिशला, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो 12 साल की कठोर तपस्या के बाद महावीर स्वामी को मिला कैवल्य। कैवल्य का मतलब है सर्वोच्च ज्ञान। अब यहां से 3 सवाल बनते हैं। ये ज्ञान कहां मिला? जिम्बिक ग्राम के पास। किस नदी के किनारे? ऋजुपालिका नदी। और किस पेड़ के नीचे? साल के पेड़ के नीचे। ये तीनों फैक्ट्स रट लीजिए। ज्ञान मिलने के बाद उन्हें कुछ उपाधियां मिली, कुछ टाइटल्स मिले, जैसे जिन, जिसका मतलब है अपनी इंद्रियों को जीतने वाला, अरहत यानी जो पूजने योग्य हो, और निर्ग्रंथ यानी जो हर बंधन से मुक्त हो गया हो। तो हमने महावीर स्वामी के जीवन को तो समझ लिया। अब सवाल उठता है कि उनकी शिक्षाओं का मूल क्या था। चलिए अब जैन धर्म के कोर प्रिंसिपल्स को समझते हैं। ये स्लाइड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है। पार्श्वनाथ ने जो 4 महाव्रत दिए थे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह, महावीर स्वामी ने उसमें एक 5वां महाव्रत जोड़ा, और वो था ब्रह्मचर्य। ये जो एडिशन है ये एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। जैन धर्म में मोक्ष का रास्ता 3 चीजों से होकर जाता है। इन्हें कहते हैं त्रिरत्न। ये हैं सम्यक दर्शन मतलब सही विश्वास, सम्यक ज्ञान मतलब सही ज्ञान, और सम्यक आचरण मतलब सही काम। ये तीनों जैन फिलॉसफी के पिलर्स हैं। एक बात और, जैन दर्शन ईश्वर को सृष्टि का निर्माता नहीं मानता। हाँ, लेकिन वो आत्मा के अस्तित्व में, पुनर्जन्म में और कर्म के सिद्धांत में पूरा विश्वास रखता है। चलिए अब देखते हैं कि महावीर स्वामी के बाद जैन धर्म कैसे फैला। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि इसका ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ, इसमें कौन कौन से बड़े विभाजन हुए और भारतीय संस्कृति पर इसका क्या असर पड़ा। लगभग 300 ईसा पूर्व के आसपास मगध में एक भयंकर अकाल पड़ा। इसी के बाद जैन संघ में 2 ग्रुप बन गए। एक थे स्थूलभद्र के फॉलोअर्स जो श्वेतांबर कहलाए और सफेद कपड़े पहनते थे। दूसरे थे भद्रबाहु के फॉलोअर्स जो दिगंबर कहलाए और जिन्होंने कपड़ों का त्याग कर दिया। धर्म के सिद्धांतों को इकट्ठा करने के लिए 2 बड़ी संगीतियां यानी काउंसिल्स हुईं। पहली हुई 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में, जिसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, और दूसरी हुई 6ठी शताब्दी में वल्लभी, गुजरात में, जिसके अध्यक्ष थे श्यामाश्रमण। जगह और अध्यक्ष, बस यही 2 चीजें यहां से याद रखनी हैं। जैन धर्म को कई राजाओं का संरक्षण मिला। इनमें सबसे बड़े नाम हैं मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य और कलिंग के राजा खारवेल।
और इसी शाही मदद का नतीजा है कि आज हम श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर के विशाल मूर्ति और खजुराहों के जैन मंदिर जैसी शानदार कलाकृतियां देखते हैं। चलिए, बहुत थ्योरी हो गई, अब टाइम है ये चेक करने का कि हमें कितना याद हुआ। तो तैयार हो जाइए एक क्विक प्रैक्टिस राउंड के लिए। पहला सवाल स्क्रीन पर आ गया है। बहुत ही बेसिक सवाल है जो अक्सर प्रीलिम्स में दिखता है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? सोचिए जरा। बिल्कुल सही। सही जवाब है ऋषभदेव, जो पहले तीर्थंकर थे। अब स्क्रीन पर कुछ वन लाइनर फैक्ट्स हैं। ये लास्ट मिनट रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट हैं। एक एक लाइन अपने आप में एक सवाल है। जैसे कि महावीर ने उपदेश प्राकृत भाषा में दिया, उनके पहले अनुयायी उनके दामाद जमाली थे, कल्पसूत्र को भद्रबाहु ने लिखा। इन सबको अच्छे से देख लीजिए। अब मेंस की तैयारी करने वालों के लिए एक सवाल। शादवाद और अनेकांतवाद के सिद्धांतों पर चर्चा करें। देखिए, शादवाद का मतलब है कि ज्ञान सापेक्ष होता है और अनेकांतवाद का मतलब है कि सच्चाई के कई पहलू होते हैं। इन दो कॉन्सेप्ट्स को बेस बनाकर एक अच्छा आंसर लिखने की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। तो इस पूरे विश्लेषण में हमने जैन धर्म से जुड़े वो सभी जरूरी तथ्य देख लिए जो परीक्षा में आते हैं। आखिर में बस एक सवाल छोड़ जाता हूं जिस पर सोचिएगा जरूर कि जैन धर्म के जो मूल सिद्धांत हैं, जैसे अहिंसा, अपरिग्रह, इन्होंने भारतीय संस्कृति और सोच को कितना और कैसे बदला। इस पर सोचने से आपकी समझ और भी गहरी हो